मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे बाकी ये सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से। ये है पटना वाले खान सर, जो काफी वायरल हैं और अभी इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको पता है कि भारत मालदीव के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं और मालदीव ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने के लिए बोल दिया है। और इस बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है और कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और सोशल मीडिया में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है। और भारत के जो आसपास के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ भारत के किस प्रकार से संबंध खराब हुए हैं वो उनको खान सर अपने इस वीडियो क्लास में बता रहे हैं। पहले आप खान सर को पूरा सुन लीजिए, उसके बाद हम भारत के आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा चाइना हमें ना एक त्रिभुजाकार पिंजरा बना रहा है। यहाँ ग्वादर में चाइना बैठ गया, हम्बनटोटा में बैठ गया है। हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई। और यहाँ पे कॉक्स बाजार बांग्लादेश में, अब देखिए घेर लिया। यहाँ से सीपीसी सड़क बना लिया। यहाँ तिब्बत खुद है। अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। आंग सांग सू चली गई जेल में। सेना प्रमुख आ गया, यहाँ से जोड़ दिया किसको? कॉक्स बाजार बंदरगाह को जोड़ दिया। उसे हम लोग घिर चुके हैं और चाइना के पास पैसा की कमी है। इन दिनों आपको पता है कि मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं और कारण क्या है? कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे और वहां पर उन्होंने फोटोशूट कराया था और उस फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर कर दिया था और देश के लोगों से आह्वान किया था कि वो लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में घूमने के लिए पहली प्राथमिकता दें। तो इसको लेकर के मालदीव के कुछ मंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी गई थी। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते तनातनी में हो गए और खराब हो गए। इस कदर खराब हो गए कि अब मालदीव ने भारत के सैनिकों को वापस जाने के लिए बोल दिया है। आपको बताएं कि भारत के आसपास के पड़ोसी राष्ट्र, जैसे कि खान सर अपने इस वीडियो में बता रहे हैं, भारत के आसपास के सारे पड़ोसी राष्ट्र भारत से नाराज हो चुके हैं और भारत के साथ इनके संबंध खराब हो चुके हैं और ये वास्तविक है। आपको पता है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जन्मजात भारत का दुश्मन है और भारत से वो दुश्मनी ही मोल रखता है। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते और पड़ोसियों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और अच्छे संबंध बनाए रखने में हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हमारे आसपास के सारे पड़ोसी राष्ट्र हमसे रूठ चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान आप जानते हैं जन्मजात जो है भारत का दुश्मन है। और 1962 के आक्रमण के बाद चाइना भी भारत का दुश्मन हो गया। 1962 से पहले भारत के साथ अच्छे संबंध थे, यहां तक कि 1954 में प्रधानमंत्री हमारे जो उस समय के जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चाइना के साथ पंचशील समझौता भी किया था, जिसके तहत भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत के पीठ पर छुरा घोंप दिया और 1962 के युद्ध में भारत को पराजित कर दिया। उसके पश्चात से ही चाइना भारत का दुश्मन बन गया और आज तक भारत को आग दिखाता रहा है, समय समय पर भारत को प्रताड़ित करने का काम करता है। यहां तक कि भारत के कुछ क्षेत्रों को, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने का काम करता है। इस प्रकार से चाइना जो है भारत को हड़पने की नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और पूरी तरीके से आसपास से, ऊपर से लेकर के, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे चारों ओर से जो है चाइना भारत को घेर चुका है। और इसी बात को जो है खान सर अपने इस वीडियो में समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इस वीडियो को लगातार लोग वायरल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए इस पर उद्वेलित कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसी प्रकार से आप देखेंगे तो पाकिस्तान हमारे हाथ से गया, चाइना हमारे हाथ से गया, मालदीव भी हमारे हाथ से गया, यहां तक कि श्रीलंका भी हमारे हाथ से चला गया है। श्रीलंका को कर्जों तले चाइना ने अपना कर्जदार बना दिया है, कर्ज देकर के उसे अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है। इसके चलते अब श्रीलंका भी जो है चाइना के साथ अपना संबंध रख रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे म्यांमार में तो आंग सान सूकी के रहते तक भारत के साथ म्यांमार के अच्छे संबंध थे, लेकिन आंग सान सूकी के जाने के बाद अब म्यांमार के साथ भी भारत के संबंध खराब हो चुके हैं। वहीं पर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश भी एक बैलेंसवादी नीति अपना रहा है, कभी चाइना के पक्ष में तो कभी भारत के पक्ष में, यानी कि बांग्लादेश भी
एक स्टैंड पर खड़ा नहीं है, वो भी हमारे साथ आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में किस प्रकार से तालिबानियों ने कब्जा किया है, उसके पश्चात से ही वहां पर आतंकियों का जो है एक प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित हो चुका है। उसके बाद से अब भारत के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से भारत के आसपास के सारे पड़ोसी राष्ट्र रूठ चुके हैं और इसी को लेकर के खान सर अपने इस वीडियो में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। वो किसी प्रकार का पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल विचार नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो बात जो सही बात है, सच्ची बात है, उसी बात को रख रहे हैं। और इस वीडियो को जोरदार शेयर किया जा रहा है विपक्षी के लोगों के द्वारा और सरकार से सवाल किया जा रहा है। वर्तमान में जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनसे भी सवाल किया जा रहा है। जयशंकर का कहना है कि हम लगातार चीन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छे संबंधों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक चाइना के साथ कोई बेहतर संबंध यहां पर स्थापित होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं और भारत के आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध होने के क्या कारण है? क्या इसके पीछे मोदी की विदेश नीति की विफलता है या फिर चाइना की कूटनीतिक सफलता है? इस पर आप क्या अपने विचार रखना चाहते हैं? जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए आप अगले वीडियो के लिए।